हेलो एवरीवन। आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम रसगुल्ला बनाने वाले हैं। तो बात क्या है, रसगुल्ला सबको पसंद है, लेकिन बात यह है कि सब बना नहीं पाते। प्रॉब्लम क्या है, सबसे कम चीजों में बनने वाली ये मिठाई है रसगुल्ला, लेकिन बात यह है कि हमें उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स रहती है, वो पता नहीं रहती और उसी वजह से हमारे रसगुल्ले बिगड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज इसमें बताने वाला हूं कि रसगुल्ले आपके कभी भी बिगड़ेंगे ही नहीं। ट्रस्ट मी, आपके रसगुल्ले अच्छे ही बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो मैंने 700 ml दूध ले लिया है। हम दूध डालेंगे बॉइलिंग के लिए, और ध्यान रखिएगा जब आप दूध बॉइलिंग के लिए डालते हो तो उसको आपको हिलाते ही रहना है। रीजन क्या है, अगर आप हिलाते नहीं रहोगे तो नीचे तले में लग सकता है, और दूसरा रीजन है उसके ऊपर मलाई आ जाएगी। हमें ना मलाई आने देनी है, ना ही नीचे लगने देना है। तो मेरा दूध बॉईल हो रहा है, आप एक काम कीजिए, आप छट से म्यूजिक सुन के आइए। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल ओ, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेफ अभिलोक और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल जस्ट डू इट एंड ईट पे। तो जो मेरा दूध है वो बॉईल हो रहा है, तब तक के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको दूध यूज करना है गाय का। क्यों? उसका रीजन ये है कि आप अगर भैंस का दूध यूज करेंगे तो उसमें रहता है फैट कंटेंट ज़्यादा, और उसकी वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी जो आपकी पनीर बनेगी दूध की, वो कहते हैं ना, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से वो रसगुल्ले अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो आपको क्या करना है, गाय का ही दूध यूज़ करना है। तो और दूसरी बात ये है कि दूध को हमें रिड्यूस नहीं करना है, जस्ट एक बॉयल आ जाए इनफ है, उससे ज़्यादा आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दूध पूरी तरीके से बॉईल हो चुका है और मैंने गैस को कर दिया है बंद, लेकिन मैं उसको कंटिन्यूसली स्टर कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर मलाई नहीं जमनी चाहिए। और दूसरी बात, इसको थोड़ा सा ठंडा करना होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, अगर आप ठंडा नहीं करोगे और दूध को गरम गरम ही ज़्यादा गर्मी में फाड़ दोगे तो आपका जो छेना बनेगा, यानी कि जो पनीर बनेगा, वो आपका बहुत ही टाइट पनीर बनेगा, तो उसके रसगुल्ले आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दूध को थोड़ा ठंडा करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपको कितना ठंडा करना है। तो मैं कहूँगा कि बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर रहता है, तो आप इसको 85 टू 82 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लीजिए। उसके बाद उसको आप फाड़ना चालू कर सकते हो, इससे आपका छेना जो है वो आपका सॉफ्ट बनेगा। मेरा जो दूध है वो हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको फाड़ने के लिए मैं ले लूंगा सिरका, यानी कि विनेगर। विनेगर की जगह लेमन जूस आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं प्रिफर नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि लेमन जूस का अगर चंक्स उसके अंदर आ गया तो प्रोटीन, मतलब जब भी पनीर बनेगा तभी वो प्रोटीन जो है, प्रोटीन पार्टिकल उसको पकड़ लेगा और आपके रसगुल्ले के टेस्ट खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि कोशिश करो कि आप विनेगर ही यूज़ करो, और विनेगर को डाइल्यूट करके डालना, जो करके इन द सेंस आप उसमें वाटर डाल सकते हो। वाटर डालने की वजह से क्या होगा, उसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको एक साथ नहीं डालना है, आपको हल्का हल्का इसमें विनेगर डालते जाना है और पनीर इसका अलग होते जाएगा। तो मेरा दूध जो है वो फट के छेना अच्छे से अलग हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, हमें लेना है मसलिन क्लॉथ, यानी कि धोती का कपड़ा, और हमें इस छेने को जल्दी से छान के लेना है। तो हमें इसको जल्दी से छान के लेना है। उसका रीज़न ये है कि अगर छेना ठंडा हो गया तो इसका पानी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि छेना कड़क भी हो जाएगा, यानी कि टाइट हो जाएगा।
गरम गरम में ही आप जितना हो सके छेने का पानी निकाल दीजिए। अभी इससे पानी नहीं निकल रहा है ज़्यादा, तो हमें लग रहा है इसका पानी निकल गया, लेकिन नहीं, पानी मिडल में रहता है। तो क्या कीजिएगा, आप खोलिएगा, थोड़ा पनीर को हिलाइए और उसके बाद इसका और पानी निकल जाएगा। इस तरीके से आपको पानी निकालना है। इसके बाद हमें ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, जो रूम टेम्परेचर वाटर रहता है उसको यूज़ कीजिएगा और इसको छेने को थोड़ा सा वॉश कीजिएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि छेने के अंदर जो विनेगर का हल्का फुल्का स्मेल रह गया होगा वो जो है वो निकलने के लिए मदद हो जाएगी। छेना ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है, जो करके उसका जो पानी है अच्छे से निकल जाए। तो आप देख सकते हो मेरा जो छेना है अच्छे से मैंने छान लिया है, उसका पानी निकाल दिया है। छेना अच्छे तरीके से ड्राई है, जितना मॉइस्चर उसमें चाहिए उतना मॉइस्चर है। अगर गरम गरम में आप निकालोगे तो छेने का पानी अच्छे से निकल जाएगा। ठंडा पानी डाल के और छेने को ठंडा करके फिर उसको लटका के रखना या फिर उसको कपड़े के अंदर दबा के रखना, उससे आपका पनीर ठंडा हो जाएगा और कहते ना आपका छेने का जो मज़ा है वो अच्छे से आएगा ही नहीं। तो आप इस पानी को आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी कड़ी भी बना सकते हो। शायद आपके अगली रेसिपी में आपको कड़ी की ही दिखाऊंगा, इस पानी से कड़ी कैसे बना सकते हो। और तब तक के लिए मैं इसको बाजू में रख देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो काउंटर है वो अच्छे से साफ़ है और इस छेने को हल्का वार्म रहने ही देना है, जो करके इसके जो पार्टिकल्स है, जो प्रोटीन के पार्टिकल्स यानी कि पनीर के पार्टिकल्स है, उसमें दाने ना रहे और अच्छे से मसल जाए। इसके लिए हम इसको हल्का सा वार्म में ही, तो मेरा छेना जो है वो हल्का गर्म है, तो इसी वक्त मैं उसको मसलना चालू कर दूंगा। हमें कब तक मसलना है? जब तक इसके अंदर के दाने अच्छे से टूट के ये मुलायम ना बन जाए तब तक। तो हमारा छेना जो है वो रेडी है। आप देख सकते हो अच्छे से स्मूथ बन गया है। आप देख सकते हो कितना स्मूथ है। और इसको जब भी मैं बाइंड करता हूँ तो अच्छे से बाइंड भी हो जाता है। इसका मतलब आपका छेना इस तरीके से अगर हो रहा है तो वो रेडी है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपका बॉइलिंग वाटर रेडी नहीं है तो हमें इसको मसलिन क्लॉथ से ढक के रखना है, हल्के गीले मसलिन क्लॉथ से। और क्या करना है, हमें शुगर लेनी है। अगर 1 कप शुगर लेते हो तो 6 कप 7 कप पानी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आपका जो शुगर का पानी है वो बॉईल नहीं हो रहा है तब तक आप क्या कर सकते हो, आप इसके छोटे छोटे गोले बना सकते हो। आपको जिस साइज के रसगुल्ले चाहिए उससे आधे साइज के गोले बनाइए, क्योंकि आप जब भी इसमें डालोगे वो बॉईल होगा, इसकी साइज डबल हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, थोड़ा भी क्रैक नहीं चाहिए। रसगुल्ला एकदम मुलायम सॉफ्ट बॉल बनना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरे गोले, जो पनीर के गोले हैं, मैंने अच्छे से बना लिए हैं। और इसको पानी में हम डालेंगे। पानी को अच्छे सा बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, तो हम एक एक करके ये जो गोले हैं इसमें छोड़ना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो जो हमने गोले बनाए हुए हैं वो नीचे जाके बैठ रहे हैं। तो हमें वेट करना है जब तक कि ये फ्लोट करना ना स्टार्ट कर दे। धीरे धीरे करके आप देख सकते हो सारे जो गोले हैं वो ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसे हमें 2 मिनट घड़ी पे लगा लीजिएगा। 2 मिनट हमें सिर्फ इसको ऐसे पकाना है और उसके बाद इसे हमें ढकना है। ढकने के बाद ध्यान दीजिएगा अभी, क्योंकि ढकने के बाद हमें इसे 25 से 30 मिनट तक छेड़ना नहीं है, लेकिन बाजू में जो पानी है उसे गर्म करने रख दीजिएगा, या फिर आपके पास अगर बॉयलर रहेगा बॉयलर में पानी गर्म कर दीजिएगा और उसका हल्का सा कोना खोल के, अगर आपको लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है तो बाजू से हल्के से कोने से उसमें पानी पोर कर दीजिएगा। हमें ये क्यों करना है, उसका रीज़न ये है, अगर ऊपर का दबाव कम हो जाएगा
तो रसगुल्ले जो है अंदर तक पकेंगे नहीं, और आप जब भी उसको निकालोगे तो रसगुल्ले जो है श्रिंक हो जाएंगे। इसका मतलब है वो रसगुल्ले कच्चे रह गए हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। और दूसरी बात, इसमें हमें पकाने के वक्त घर पे अगर आपको बनाना है तो इसी तरीके से बनाइएगा। आप रीठा या फिर मैदे का घोल इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा ऊपर छाग लाने के लिए। उसका रीज़न ये है कि आप घर पे एक छोटे क्वांटिटी में बनाते हो, और जो हलवाई लोग रहते हैं वो बड़े क्वांटिटी में बनाते हैं, तो रीठे का या फिर मैदे के घोल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में करने के लिए जाओगे तो वो जो झाग है वो ओवरफ्लो होके आपका पूरा किचन खराब कर सकता है। तो बेटर रहेगा कि आप इस तरीके से बनाइएगा, या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आप कुकर में बना सकते। प्रेशर कुकर जो रहता है, प्रेशर कुकर में आप बना सकते हो। प्रेशर कुकर में आपका जो रसगुल्ला है वो अच्छे से बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट या फिर 25 मिनट लगेंगे, और इस तरीके से आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात एक ही है कि आपको उसकी क्वांटिटी जो है वो पानी की देखते रहना है। अगर कम हो रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड करना है। आपको कैसे पता चलेगा? तो आप देख सकते हो कि जब भी पानी की क्वांटिटी रिड्यूस होती है तो शुगर जो है वो झाग ज़्यादा छोड़ेगी और बाहर आने की कोशिश करेगी। उसी वक्त पे हल्का सा गर्म पानी उसमें ऐड कर दीजिएगा। हमारे ऑलमोस्ट 2 मिनट होने के लिए आ गए हैं। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लीड डाल देंगे। इसको हमें अल्टी पल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। रसगुल्ला ऑटोमेटिकली एक साइड से पकेगा तो वो फ्लोट होके दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, तो आपको उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी इंतज़ार करेंगे 25 से 30 मिनट का। तो मेरे रसगुल्ले पकते हुए अभी ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसमें एक बार पानी भी ऐड किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ज़्यादा पानी रिड्यूस होगा तो उसके अंदर आप पानी ऐड करना। और मेरे जो स्टीम था वो ज़्यादा बाहर आ रहा था, मेरा लीड हल्का था इसकी वजह से, तो मैंने इसके ऊपर एक वज़न रख दिया जो करके स्टीम जितना हो सके उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सके। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे हटा दूँगा और गैस को कर दूंगा बंद, और इसको ओपन करके इसे क्या करेंगे, हम इसे ठंडे पानी में डाल के देखेंगे कि हमारे रसगुल्ले अच्छे से पके हैं कि नहीं। अगर रसगुल्ले नीचे जाके बैठे इसका मतलब है आपके रसगुल्ले बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, हमारा रसगुल्ला रेडी है। जो चाशनी जिसमें हमने बॉईल किए थे रसगुल्ले को, उसी में मैंने इलायची पाउडर डाल के जब गर्म था तभी इलायची पाउडर डाल के उसको बड़ी ठंडा करने के लिए रख दिया था। इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रोज़ वाटर दिखिल ऐड कर देंगे। मैंने एक ढक्कन रोज़ वाटर डाल दिया है, और अभी आपको दिखाता हूँ रसगुल्ले बने कैसे हैं। आप देख सकते हो रसगुल्ला पूरी तरीके से मैश फिर से अपनी शेप में। यही सही में कहते ना जो स्पॉन्जीनेस कहते हैं ना, स्पॉन्जीनेस यही होता है। इस तरीके से होने के बाद जब हम इसको डालते हैं ये फिर से अपनी शेप पकड़ लेता है, आप देख सकते हो। अब मैं सारे रसगुल्लों को इसमें ऐड करूंगा जो करके वो अपनी शक्कर का पानी पी सके। अब रसगुल्ले का मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ, इसके बाद बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। जो भी मैंने बताए थे उसकी फिर से रिवीजन होगी। अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात। पहला, दूध गाय का होना चाहिए। दूसरा, दूध को फाड़ने के टाइम पे दूध हल्का ठंडा होना चाहिए। तीसरा, उसमें तुरंत पानी डाल के हमें ठंडा नहीं करना है, जितना हो सके वार्म पनीर को ही छानना है। जितना पनीर वार्म रहेगा उतना अच्छे तरीके से उसमें से पानी निकल आएगा, और उतना अच्छे तरीके से वार्म होने की वजह से उसमें जो दाने रहते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स रहते हैं, वो अच्छे से मैश हो पाएंगे।
आपको कहीं पर भी टांग के नहीं रखना है, आपको कपड़े के नीचे नहीं रखना है पानी निकालने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत रहती है, जो कि आपका जितना भी ताकत है उसके बाद जितना भी पानी बचेगा वो उसके लिए यूज़ होने ही वाला है। तो ये रही बात पानी की, कि पानी हमें किस तरीके से उसमें छानना है। अभी इसके बाद है, आप जब भी बॉईल करोगे तो ध्यान रखना कि आप 1-2 मिनट तक पहले बॉईल में आने दो, ऊपर आने दो, ऊपर आके थोड़ा सा पकने दो उसे। वो आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली पलटी मारता है। उसके बाद आपको ढक के रखना है। ढक के रखने के बाद आपको 30 मिनट तक तो आराम से पकाना ही पकाना है। गैस को पूरी तरीके से हाई रखना है, जो करके उसमें प्रेशर बना रहे। अगर आपका ढक्कन थोड़ा सा लूज है, जिस तरीके से मेरा आज ढक्कन थोड़ा सा हल्का था ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर वजन रख दिया था, उस तरीके से आप वजन लगा सकते हो। सेम बात है जैसे कि हम बिरयानी को दम मारते हैं, वही बात इसमें भी है। इसमें आपको जो स्टीम रहती है, स्टीम के प्रेशर में ही रसगुल्ले को पकाना होता है। इसके बाद हम जब वही आप चाशनी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाशनी अलग से बना के, पतली चाशनी बनानी है, चाशनी अलग से बना के उसमें इलायची पाउडर, रोज़ वाटर ये डालने के बाद आप उसमें रसगुल्ले को अच्छे से ठंडा करने के बाद उसमें आप अच्छे से निचोड़ के उसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप इस तरीके से सर्व कर सकते हो। तो ये सारी बातें बता दी। इतनी सारी बातें बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी किसी का भी रसगुल्ला बिगड़ सकता है। नहीं बिगड़ेगा, मेरी गारंटी है। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो रसगुल्ला आपका कभी भी नहीं बिगड़ेगा। इसी तरीके से अच्छा वाला रसगुल्ला बनाइएगा। आपके घर पे त्योहार हो या नहीं हो, मिठाई तो बननी चाहिए, तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फैमिली को खिलाइएगा। सब कुछ करने के बाद इतना कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना भूलिएगा मत। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अपने फैमिली को भी बताइएगा कि यहाँ पे सब कुछ टॉप क्वालिटी का बनता है। आप अगर इसको हलवाई के रसगुल्ले से कंपेयर करोगे, नहीं कीजिएगा। क्यों? हलवाई का रसगुल्ला कितना मिलावट होता है आप नहीं जानते। उसमें सूजी, मैदा, कॉर्नफ्लावर, अरारोट, मिल्क पाउडर, क्या ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 100% मिल्क का। अच्छी क्वालिटी खाइए, अच्छे से खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए, और तब तक के लिए बोलते रहिए, जस्ट डू इट एंड ईट। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो। कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले, दिल बोले जो बना ले, just do